I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all in this video lecture. Today we will try to cover the removing of unit production from the grammar. ये जो टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन एंड रिडक्शन ऑफ ग्रामर के अंदर आ रहा है। जैसे कि अभी लास्ट क्लास में हमने देखा कि यूजलेस प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करते हैं, उसी श्रृंखला में ये दूसरा एक टॉपिक है जो हमको रिडक्शन ऑफ ग्रामर के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर के लिए यूजफुल है। और ये टॉपिक जो है वो रिमूविंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिमूविंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि रिमूविंग ऑफ यूनिट प्रोडक्शन ग्रामर में कहाँ कहाँ है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिए इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। नॉन टर्मिनल अगर सिंगल नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करे, क्लियर, अगर नॉन टर्मिनल सिंगल नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करता है तो ये आइडेंटिफिकेशन है यूनिट प्रोडक्शन का। क्लियर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनल जो है वो खुद को प्रोड्यूस ना करे, किसी दूसरे नॉन टर्मिनल को प्रोड्यूस करे। सिंगल, ना इसके आगे टर्मिनल हो ना पीछे टर्मिनल हो, ना नॉन टर्मिनल दो बार हो। इट इज कंसिडर अंडर द यूनिट प्रोडक्शन। इसके एक एग्जांपल हम देख लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मान के चलिए कि एस एक नॉन टर्मिनल है और इसने प्रोड्यूस किया बी को, तो यह यूनिट प्रोडक्शन की कैटेगरी में होगा। सिमिलरली एम एक नॉन टर्मिनल है और ये प्रोड्यूस करता है कैपिटल एन को, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। सो गाइज, दिस इज द वे, easiest way to identifying this unit production in the particular grammar. अब बात आती है कि हमें इसको रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करेंगे। तो रिमूव करने के लिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि यूनिट प्रोडक्शन को ग्रामर से कैसे रिमूव करते हैं और ग्रामर को फर्दर अपडेट कैसे करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की ओर चलते हैं। हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो ये है कि एस एक नॉन टर्मिनल है जो प्रोड्यूस करता है ए एज अ नॉन टर्मिनल एंड स्मॉल ए एज अ टर्मिनल। क्लियर, ये एक कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं है, ये अलग अलग है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक बी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर, सेकंड बी जो नॉन टर्मिनल है ये प्रोड्यूस करता है ए को एंड बी को। क्लियर, एंड फाइनल ए जो है ये प्रोड्यूस करता है सिंगल ए को एंड बी सी को एंड फाइनल बी को। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यूनिट प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए इस ग्रामर में। ओके, तो इस ग्रामर में कौन कौन से यूनिट प्रोडक्शन है। पहला तो हमारे पास जो आया वो ये आया कि एस जो है ये बी को प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, बी जो है ये ए को प्रोड्यूस कर रहा है और ए जो है ये बी को प्रोड्यूस कर रहा है। दीज ऑल आर द यूनिट प्रोडक्शन। ओके, दीज ऑल आर द यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्रामर। कौन सा ग्रामर, जो हमको ओरिजिनल ग्रामर दिया है उसमें। क्लियर, अब आइडेंटिफिकेशन के बाद हमको इसको रिमूव करना है कि इसको हम रिमूव कैसे करें। क्लियर, तो स्टार्ट करेंगे हम हमेशा स्टार्ट सिंबल से। देखिए ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने का। आप जो ग्रामर दी है वो लिखिए, जो भी प्रोडक्शन दिया है उसका वो लिख दीजिए सिवाय यूनिट प्रोडक्शन के। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जो भी आपको ग्रामर दी है वो आप लिखिए सिवाय उनके जो यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एस प्रोड्यूस कर रहा है ए को और स्मॉल ए को, ये लिख दिया, ये यूनिट प्रोडक्शन है इसीलिए इसको अभी छोड़ दिया। क्लियर, अब हमें इसके आगे प्रोडक्शन को ऐड ऑन करना है। ठीक है, कौन से प्रोडक्शन को ऐड ऑन करना है, जो प्रोडक्शन इस यूनिट सिंबल ने, यूनिट प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किए हैं। क्लियर, अब हमें इसके आगे ऐसे प्रोडक्शन ऐड करना है जो इस पर्टिकुलर यूनिट प्रोडक्शन ने पूरी ग्रामर में प्रोड्यूस किए। क्लियर, चेक करते हैं प्रोडक्शन, यानी हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल की, कि इस प्रोडक्शन ने कौन कौन से टर्मिनल प्रोड्यूस किए हैं ग्रामर में। क्लियर, नॉन टर्मिनल को छोड़ देंगे। चेक करते हैं, बी ने सबसे पहले ये टर्मिनल एज अ प्रोड्यूस किया, इसको यहाँ ऐड कर दीजिए। क्लियर, दूसरा बी जो है वो ए को प्रोड्यूस करता है, ये जो बी है अब ये ए को प्रोड्यूस करता है। क्लियर, ए से क्या प्रोड्यूस होता है, ए से प्रोड्यूस होता है ए, यानी बी इनडायरेक्ट वे में ए को भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर आप ऐड कर दीजिए ए। क्लियर, अब बात आती है कि
यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो बी से यहाँ पर ए अगर रिप्लेस होता है किससे, बी से, ओके, ए यहाँ पर रिप्लेस होता है बी से, तो बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ए एक और चीज प्रोड्यूस कर रहा है बीसी, तो यहां पर हम ऐड कर देंगे बीसी एज वेल। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले जो भी आपको ग्रामर दी है वो ग्रामर आप लिख दीजिए और जो यूनिट प्रोडक्शन है उसके एड ऑन हमको ऐड करना है। क्लियर? एड ऑन क्या ऐड करना है कि ये कौन कौन से टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे पास बी है, बी से क्या प्रोड्यूस हुआ, बी से प्रोड्यूस हुआ ए, और बी से क्या प्रोड्यूस हुआ, बी से प्रोड्यूस हुआ बी बी, ये टर्मिनल था, ये हमने यहाँ ऐड कर दिया। क्लियर? अब बचा ए को चेक करते हैं, ए से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ए से प्रोड्यूस हो रहा है ए लिखेंगे, ए से प्रोड्यूस हो रहा है एक और BC एज अ टर्मिनल, BC ऐड करेंगे, और ए से एक और नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हमें नॉन टर्मिनल नहीं लिखना। इन दिस वे यू विल ऐड द टर्मिनल्स आफ्टर रिमूविंग द यूनिट प्रोडक्शन। तो एस का कंप्लीट हो गया। नाउ अब चेक करते हैं हम ए से बी के लिए, तो जो भी ग्रामर है हमारे पास पहले वो लिख लेते हैं। ए ये बी को प्रोड्यूस करेगा, अब ए बी को प्रोड्यूस कर रहा है, यहां पर हमको जो ए था इसको रिमूव करना है। क्लियर? तो यानी अब क्या करना है, ए के कौन कौन से प्रोडक्शन जो है वो यहां आप ऐड कर देंगे। चेक करते हैं ए के प्रोडक्शन क्या है। ए के पास गए, ए से सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ स्मॉल ए से प्रोड्यूस हुआ बी सी, ऐड करेंगे स्मॉल ए और बी सी को। क्लियर? बी कंप्लीट हो गया। नाउ फाइनल ए के पास चलते हैं, ए प्रोड्यूस करता है बी को, तो पहले तो ये ग्रामर जो टर्मिनल है वो लिख लें हम। ए हो गया, बी सी हो गया। अब ये जो बी अलग होगा तो बी क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो हमें ऐड करना है। तो बी क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लेट अस चेक थ्रू द ट्री। बी इज प्रोड्यूसेस बी बी, ओके, B is produces BB and B is produces A. This is again the unit production. इसको नहीं लिखेंगे, तो finally it is produces the BB. So guys, the final answer after removing the unit production from this grammar we got which one? This is the final answer. S tends to A, B, B, A, B, C. S complete. Now B tends to B, B, A, B, C, complete. A tends to A, B, C, B, B. This is the final answer without unit production. आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।